हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुताई से दे। मैं मसीह में आशा करता हूँ कि आप सभी भले चंगे होंगे। प्रभु आपको आशीष दे और बहुताई से दे। महिमा का परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहे। तो आज के वचन को शुरू करने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और हमारे हृदय खुलें, ताकि जो परमेश्वर का वचन हम आज सुने वो हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। बोले, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे धरती और आकाश के बनाने वाले प्रभु, शुक्रगुजारी के साथ आपके कदमों में आते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। क्या जितना भी वचन पवित्र आत्मा की ओर से हमारे हृदयों में बोया जाए, ये 100 गुना फलों को लेकर आए। आज मैं अपने हृदय को तैयार करता हूँ प्रभु आपकी वाणी को सुनने और समझने के लिए, और मैं वादा करता हूँ कि जो मैं सुनूंगा मैं इसके अनुसार चलूंगा भी और फलों को पैदा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के वचन का जो टाइटल है वो ये है कि प्रार्थना की सामर्थ्य। जो ये सीरीज आज से शुरू करने जा रहे हैं, इसका ये पहला भाग है प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में। तो ये इसके जितने भी पार्ट होंगे तो आप सभी ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि खुदा की अद्भुत सामर्थ्य इस सीरीज के चलते चलते आपको पावरफुल बनाएगी, आपको सामर्थ्य बनाएगी। अगर आपकी शिकायत रहती है कि मैं प्रार्थना में नहीं बढ़ पाता, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, तो मेरे प्रियो, ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस होगा, अच्छा मौका होगा कि आप परमेश्वर के वचनों को प्रतिदिन सुने और समझें और इसको अपने जीवन का आधार बना के चलें। क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये सीरीज को सुनने के बाद आपकी प्रेयर लाइफ, जो जिंदगी है, वो सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं। इसी में का पहला पार्ट जो है ये है कि पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो आपके प्रेम को, जो परमेश्वर के प्रति है, उसको प्रज्वलित करती है, और उसके लिए प्रार्थना एक अहम रोल अदा करती है। बाइबल के अंदर जितने भी प्रभु के दास लोग रहे हैं, चाहे नए नियम के, चाहे पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता, चाहे आज भी दुनिया के अंदर जितने भी सामर्थी दास हैं, उनसे पूछ के देखो कि वो इतने सामर्थी क्यों हैं। उन्होंने अगर इतने सामर्थ्य पाई है, वो परमेश्वर को इतने करीब से जानते हैं, तो वो कैसे जानते हैं। परमेश्वर के सभी संतों का एक कहना है कि प्रार्थना जो है वो उनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह है, एक श्वास की तरह है। हालेलुया। तो मेक श्योर करें कि आज जब परमेश्वर के वचन को आप सुनने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात यही समझे कि प्रार्थना हर एक विश्वासी जीवन के लिए एक ऑक्सीजन की तरह काम करती है। बिना प्रार्थना के कोई भी विश्वासी जीवित नहीं है। अब ये करती क्या है? आप कोई भी बुलाहट में हो, अगर आप पास्टर हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप वॉलंटियर हो, अगर आप कोई भी चर्च में सेवा करते हैं या कैसे भी रीति से प्रभु की सेवा करते हैं, या किसी न किसी बुलाहट के लिए आप चुने गए हैं, तो आपको बुलाए जाने का एक जो पर्पस है परमेश्वर में, वो ये है कि आप हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर से प्रेम करे। परमेश्वर ये इच्छा, ये चाहत रखता है आप सभी से कि आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले बनो। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति, एक विश्वासी या एक पास्टर या एक बिजनेसमैन, कोई भी जो प्रभु का जन है, विश्वास करने वाला विश्वासी है, अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, तो मेरे प्रियो, उसकी जो बुलाहट है वो किसी काम की नहीं है, वो सफल नहीं है, वो ब्लेस नहीं है। अगर आपको ब्लेस होना है तो मेक श्योर करें कि अपनी बुलाहट के अंदर सबसे पहला जो आपका प्राइम पर्पस होना चाहिए वो है परमेश्वर से प्रेम करना। और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो निश्चित रूप से आपकी बुलाहट जो है वो सफलतापूर्वक आप उसको पूरा कर पाओगे। हाँ, हालेलुया। तो बड़े ध्यान से सुने और बड़े ध्यान से समझे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 9 वचन हमें स्पष्टता से बात पौलुस उसमें बताता है। वो कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो हम अपने आप नहीं आए,
ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, जिसने आपको मुझे विवश किया कि हम उसके पुत्र की संगति में आए। ये परमेश्वर का प्रेम है। जब यूहन्ना 3 उसके 16 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। तो हमने परमेश्वर से नहीं बल्कि उसने हमसे प्रेम रखा। ये उसी की प्रेम का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने जीवित हूं, आज आप मुझे सुन रहे हैं। हालेलुया। और इस प्रेम को और गहरा करना कैसे है? अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से उसके गहराई में जाने की अब लालसा रखोगे इस वचन को सुनने के बाद। एक सच्चा प्रेम जो है वो समय की डिमांड करता है, एक समय की मांग करता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो मेरे प्रियो, मेक श्योर करें कि परमेश्वर को समय दें, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर को समय नहीं देते तब तक आपका जो प्रेम है वो और गहरा और वो और जो डीप है वो नहीं जाता। हाँ, अगर स्वाभाविक तौर पे अगर आप किसी संसार के किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और आप उसको जानना चाहते हैं, उसके प्रेम में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको समय दोगे। जब तक आप समय नहीं दोगे तब तक आपके जो रिलेशन है वो मजबूत नहीं होंगे, वो स्ट्रांग नहीं होंगे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपको अपना प्रेम गहरा करना है और इंटीमेसी में लेके जाना है तो मेक श्योर करना होगा कि आपको समय देना पड़ेगा। हाँ, उसी तरीके से मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के प्रेम की लालसा रखें, और जितना समय आप परमेश्वर के साथ बिताओगे उतना ही आपका जो प्रेम है वो और गहरा होता जाएगा। हालेलुया। और जितना आप परमेश्वर के करीब रहोगे उतना ही आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रेम जो है वो उमड़ता जाएगा। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप परमेश्वर के प्रेम में पढ़ना चाहते हैं तो मेक श्योर उसको समय दें। हाँ, और प्रार्थना करें। अगर आपकी प्रार्थना 2 मिनट, 4 मिनट, 5, 10 मिनट की होती है तो फिर आपको थोड़ा यहाँ पर आज इस टीचिंग को रुक कर सुनना होगा और आपको प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर, मुझे आपके प्रेम में डूबना है, मुझे आपके गहरे प्रेम में उतरना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के प्रेम में पढ़ोगे तो फिर आपकी जो प्रेयर लाइफ है वो ऑटोमेटिकली 5 से कब 50 मिनट की, कब वो 5 घंटे की होगी आपको मालूम नहीं चलेगा। ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशन में होते, प्यार में होते हैं, हाँ, तो आपने कभी इस चीज को महसूस किया होगा कि आप उससे बातें कर रहे हैं, आप उसके साथ घूम फिर रहे हैं और आपको अचानक से ये एहसास होता है कि इतना टाइम बीत गया। हाँ, पर टाइम को पता ही नहीं चला। अगर आपने 2-4 घंटे उनके साथ बिताले होंगे जिसके साथ आप गहरा प्रेम करते हैं तो आप हैरान होंगे और हैरानी से ये बात कहोगे कि इतना टाइम हो गया। हाँ, और बड़ी जल्दी टाइम हो गया, 3 घंटे 4 घंटे का तो पता ही नहीं चला। यही है एक जो प्रेम मैं परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो मोर पावरफुल होंगी और मोर इफेक्टिव होंगी और उसमें समय भी बढ़ेगा। और अगर आप प्रार्थना के समय को बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर के प्रेम के वरदान को मांगे। हालेलुया। सब वरदानों से उत्तम वरदान है परमेश्वर का प्रेम। उस वरदान की लालसा रखें, उस वरदान के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर, मुझे आपकी गहरे प्रेम की जरूरत है। उसकी गहरे प्रेम के अंदर बढ़ने की आप कोशिश करें। हालेलुया। उसकी एक चाहत रखें, उसकी एक लालसा रखें। हाँ, जैसी आप लालसा रखेंगे परमेश्वर आपकी लालसा को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत सारे प्रभु के ऐसे प्रेमी रहे हैं कि जो परमेश्वर के साथ इतना इंटीमेसी में, इतना गहरे प्रेम में थे कि परमेश्वर ने उनको अपना मित्र कहने से शर्माया नहीं। बाइबल का वचन अब्राहम के विषय में कहता है कि परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र कहता था। हाँ, क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से प्रेम रखता था। अब्राहम की प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम अब कैसे परख सकते हैं कि जहां प्रेम की किस रीति से प्रूफ कर सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप सारा दिन लव यू बोलते रहोगे, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो क्या ये बातें साबित करती हैं? नहीं, ये बातें साबित नहीं करती। पर आप जो आज्ञाकारिता करोगे, जो परमेश्वर की बात को सुनकर मानोगे, तो
तो वही आपके प्रत्यक्ष प्रेम की एक निशानी होगी, वही आपके सच्चे प्रेम की एक निशानी होगी कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और अब्राहम ने अपना प्रेम जो परमेश्वर के प्रति दिखाया वो इसी रीति से दिखाया कि जो जो भी परमेश्वर ने अब्राहम को कहा उसने माना, उसकी आज्ञा के अनुसार चला। और यही बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कह के बुलाया। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर का मित्र बन जाता है तो याद रखो वो मित्र फिर कुछ भी सीक्रेट नहीं रखता, वो सब कुछ अपने प्रिय मित्र को सब कुछ बताता है, चाहे वो बात कितनी भी कॉन्फिडेंशियल क्यों ना हो, कितनी भी सीक्रेट क्यों ना हो। हाँ, वो अपने मित्र के ऊपर जाहिर करता है। हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि मैं अब से तुम्हें दास नहीं कहूंगा बल्कि अब से तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन एक मित्र सब कुछ जानता है दूसरे मित्र के बारे में। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे भी वो मित्रता स्थापित करना चाहता है। पर क्या आज आप अब्राहम की तरह परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अब्राहम की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपको भी अपना मित्र कहेगा और आपके ऊपर वो अपनी गहरी बातों को, अपने हृदय की बातों को आपके ऊपर भी जाहिर करेगा। आपको अगर बाइबल में याद हो तो वचन कहता है कि जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए जा रहा था तो बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर रुका और उसने कहा कि क्या यो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं अपने मित्र अब्राहम के ऊपर जाहिर ना करूं या उसको ना बताऊं। हालेलुया। देखो स्वर्ग का परमेश्वर, ब्रह्मांड का परमेश्वर एक मनुष्य के साथ किस रीति से सहभागिता में, किस रीति से इंटीमेसी में चलता है। हाँ, किस रीति से उसको अपना प्यार दिखाता है। हालेलुया। नहीं तो वो परमेश्वर है, वो अपनी इच्छा अपनी मर्जी से चलेगा। पर बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में ऐसा कहा कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं, क्या ये बात मैं अब्राहम से छुपा रखूं जो मेरा मित्र है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना हृदय अब्राहम के ऊपर उंडेल दिया, दिखा दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। हालेलुया। अगर आप भी परमेश्वर की गहरी बातों को, उसके हृदय की बातों को जानना चाहते हैं तो उससे प्रेम करें। हाँ, उससे एक फ्रेंडशिप, एक रिक्वेस्ट, एक जो मित्रता वाला संबंध है वो कायम करने की कोशिश करें। हालेलुया। और वो संबंध तभी बनेंगे जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे। प्रेम तभी सिद्ध होगा जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। आप उसको समय दोगे, वो आपके साथ और गहराई में और गहरा संबंध जो है वो बनाता जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये वचन जितने मैं आपको बता रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर दाऊद के बारे में देखो, दाऊद भी परमेश्वर का कितना गहरा प्रेमी था। हाँ, जंगलों में परमेश्वर के प्रति किस रीति से स्तुति गाया करता था, मैं परमेश्वर तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, उसका हृदय एक हिरनी की तरह, जंगल की जैसे हिरनी जंगल के पानी में प्यास के लिए, पानी के लिए तरसती है, वैसे ही बाइबल का वचन कहता है दाऊद परमेश्वर के लिए तरसता था। दाऊद इस तरीके से परमेश्वर से प्रेम करता था। और याद रखो परमेश्वर ने भी फिर उसको ऐसे नहीं छोड़ा। दाऊद के ऊपर भी अपनी सारा प्यार जो था परमेश्वर का उसने उंडेल दिया, उसने अपने उसके ऊपर। हाँ, दाऊद जो भेड़ बकरियां चराने वाला था उसने उसको इजराइल का राजा बनाया, आशीषें दी, बरकतें दी, गहरे भेद दिए। इसलिए जब आप भजन संहिता की पुस्तक पढ़ते हो तो उसमें गहराई से दाऊद ने परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट किया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी उससे वादा किया, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें छोड़ाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया है, तुमने मुझसे स्नेह रखा है। हालेलुया। और ये एक कारण है, एक रीजन है कि परमेश्वर ने दाऊद से प्यार किया, क्योंकि दाऊद ने पहले परमेश्वर से प्यार किया। हालेलुया। वो उसके प्यार का इतना दीवाना था कि बाइबल कहती है कि वो जब राजा भी बन गया तो भी उसने अपनी पदवी की परवाह नहीं करी। जब वाचा का संदूक लेके आ रहे थे यरूशलेम में, दाऊदपुर में, तो वचन कहता है कि दाऊद ने अपना मुकुट उतार के रख दिया, अपने राजा वाले वस्त्र उतार दिए और एक दीवानों की तरह परमेश्वर के संदूक के सामने नाच नाच कर उसकी आराधना करने लगा। हाँ, ऐसे प्रेमियों को परमेश्वर आज भी ढूंढता है। हालेलुया। प्रार्थना करें कि परमेश्वर
के प्रति आपका जो प्रेम है वो मजबूत और स्ट्रांग हो। पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा मुझे सब वरदानों से उत्तम वरदान जो प्रेम का वरदान है वो आज मेरे जीवन में दे, ताकि मैं परमेश्वर से प्रेम रख सकूं, उसके साथ समय बिता सकूं, उसके साथ एक रिश्ता बना सकूं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना, आज अगर आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति थोड़ा सा है तो वो प्रार्थना जो है वो एक उस प्रेम को में आग भरेगी, उस प्रेम को प्रज्वलित करेगी कि आपका जो गहरा प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो और जो है वो और निखर के आएगा। हालेलुया। और प्रज्वलित होगा। आपका प्रेम डे बाय डे परमेश्वर के साथ और गहरा होता जाएगा। जैसे आप परमेश्वर के गहरे प्रेम में पड़ते जाओगे और गहराई से उतरते जाओगे, आप परमेश्वर के प्रेम को समझने लग जाओगे। परमेश्वर भी आपके ऊपर अपनी गहरी बातों को जाहिर करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और अगर आपने हृदय को परमेश्वर के जानना शुरू कर दिया तो मेरे प्रियो, आपकी सेवकाई, आपकी बुलाहट सब ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप पास्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, आपका प्राइम पर्पस होना चाहिए परमेश्वर से प्रेम करना। क्योंकि जब परमेश्वर से प्रेम होगा तो परमेश्वर अपना हृदय, आपके प्रति जो योजनाएं उसने तैयार करी हैं वो बताएगा आपको। हालेलुया। सेवकाई में योजना बताएगा, बिजनेस में योजना बताएगा, लाइफ में कैसे क्या करना है, किस रीति से बढ़ना है वो बताएगा परमेश्वर। हालेलुया। मैं आज आशा करता हूं आज का ये संदेश आपको समझ में आया होगा। आइए मेरे साथ मिलकर एक प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से कहें कि वो अपने उत्तम वरदान को मुझ पर आज ढेले। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और कहें, हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए जो मेरे हृदय के अंदर बोया गया। ये 100 गुना फलों को लेकर आए और अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चोरी ना करने पाए। पवित्र आत्मा जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, वो सब उत्तम वरदानों में से वरदान जो प्रेम का है वो मेरे ऊपर उंडेले प्रभु। वो वरदान आज मुझे चाहिए प्रभु। मुझे उस वरदान से फिल्ड कर प्रभु, ताकि मैं परमेश्वर से सच्चे और खरे मन से प्रेम कर सकूं। वैसा प्रेम जैसा अब्राहम ने किया, वैसा प्रेम जैसा दाऊद ने किया प्रभु, मुझे उस प्रेम से भर पिता परमेश्वर। मुझे उस प्रेम के वरदान से ब्लेस कर पिता परमेश्वर। मैं अपना मन उस प्रेम के लिए खोलता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि जब आपने इस संदेश को सुना और मेरे साथ ये मिलकर प्रार्थना करी है तो आज से ही पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और आपके मन को परमेश्वर उभारेगा। पवित्र आत्मा उभारेगा कि आप परमेश्वर के प्रेम में और गहराई से और इंटीमेंसी में जाओ। हालेलुया। तो अगले पार्ट में फिर मिलते हैं खुदा की प्रेजेंस में। तब तक के लिए मैं आपको प्रभु के पवित्र और महासामर्थी हाथों में सौंपता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह।